हेलो फ्रेंड्स, जो भी आप लोग डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक उन्हें बात बताना चाहूँगी कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी ख़ास तौर पे ध्यान रखनी होंगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चों को देख के या फिर चेकिंग हो रही है ये सब सोच के, या फिर माइक पे बोला जा रहा है, मतलब डरना नहीं है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट तो। उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपके पास आधार कार्ड आपका ज़रूर होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल होगा। और आपके पास जो है आपके आई कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी हो, ज़रूरी नहीं है वो कलर्ड हो, वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है, उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा आपको। और ड्रेसिंग के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप कोई भी लाइट कलर के कपड़े डाल सकते हैं, और उस पे कोई मेटालिक कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ना कोई क्लिप होनी चाहिए, और क्लचर वगैरह, मतलब कोई भी मेटल की चीज़ आपको नहीं पहननी है। शूज़ नहीं डालने हैं आपको, और सिंपल स्लीपर्स डालने हैं। और सारी इंफॉर्मेशन वैसे आपके जो है आपके एडमिट कार्ड पे दी होती है। और इसके अलावा आपको यही ध्यान रखना है, जब आप जाएंगे वहाँ पे फिर आप एग्ज़ाम देंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने में जो आपकी हेल्प करेगी, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। मुझे जहाँ की तक की सबसे इम्पॉर्टेंट वही लगता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसमें पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए आपका 300 जो है मार्क्स का आएगा पेपर, और टीजीटी एग्ज़ाम के लिए आपका 200 मार्क्स का आएगा। तो आपकी स्क्रीन पे जो है जैसी सबसे, हाँ, एक चीज़ और है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे तो आपकी स्क्रीन पे आपका फ़ोटो आएगा, जो कि वो मैच करेगा आपसे, तो वो चेक कर लेना कि वो आप ही हैं। और जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, और प्लस जो आपने वहीं पे ही आपका जो कैमरे से जो उन्होंने पिक्चर ली होंगी वो सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा जब आप बैठेंगे, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो टाइम है, सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइम सेट होगा, और वो उसी टाइम पे पेपर ओपन होगा, और सबमिट भी वो उसी टाइम पे ही करेगा। सबका टाइमिंग्स फिक्स है। और मैं पीजीटी के बारे में बताना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि 180 जो ऐसे टाइमिंग्स होगा, 180, फिर 120, फिर 60। तो आपका 3 पार्ट्स में ही टाइम आपको डिवाइड करके चलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि 180 जो है, मैं मतलब यहाँ पे रीजनिंग अब जो मैं शुरू कर रही हूँ, तो अब मेरा जो है फर्स्ट पार्ट जो है, मतलब कि मेरे 5 जो वो हैं सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ हो गया, और इसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी होगी, और जनरल अवेयरनेस है। तो ये आपके 5 सेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका 120 तक आते ही। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट सेक्शन होगा आपका, वो आपके डिसिप्लिन का होगा, जो सेक्शन 6 से शुरू होगा आपका। तो उसके बाद वो आपके 10 सेक्शंस जो हैं वो आप ही के सब्जेक्ट के होंगे, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपने ऐड किया होगा। तो वो आपका फिर आपको पता होना चाहिए 120 से फिर आपको मैनेज करना है कि मेरे जो 5 सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, तो मुझे इतने आवर्स के बीच में मुझे कंप्लीट कर लेना है। तो नेक्स्ट जो मेरे पास 1 घंटा बच जाता है, तो मुझे वो उस टाइम में पीरियड में मुझे वो कंप्लीट करना है। और इसकी तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आप सॉल्व कर लें। कॉमन पेपर की बात कर रही हूँ मैं, बाकी आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हैं वो आप तैयार करें। और करंट अफेयर्स आपके 5 मार्क्स के ही आएंगे। और जो डीएसएसपी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है जनरल अवेयरनेस में रिपीट हो जाते हैं कई बार। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप अपनी तैयारी